बेसिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जो हम लोग पिछले वीडियो में थ्योरी पढ़े थे, गोल्डन रूल पढ़े थे, अमेरिकन रूल पढ़े थे, आज बनाएंगे कि जर्नल एंट्री यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कैसे किया जाता है। आइए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन दिए हैं, यानी हम लोग जर्नल एंट्री किस चीज क्या करेंगे पहले जानने की कोशिश करते हैं। जर्नल एंट्री प्रत्येक ट्रांजैक्शन का होता है और ट्रांजैक्शन प्रत्येक बिजनेस का होता है। तो हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो यहाँ दो मेथड आता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे बिजनेस का पैमाना छोटा हो तो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, बिजनेस का पैमाना बड़ा हो तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो आइए हम लोग डबल एंट्री सिस्टम हम लोग बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, बड़े बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ट्रांजैक्शन ले लिए हैं इतना, इस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करेंगे। आइए समझते हैं। इसका आपको फॉर्मेट याद रखना होगा, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। अमाउंट दो होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ये ड्यूअल एस्पेक्ट, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, एक को दो करना। इस पर छोटी सी एक एग्जांपल सुनाना चाहेंगे। आप लोग कालिदास का नाम सुने होंगे। कविसु कालिदास महामूर्ख आसी तस्य पत्नी विद्युत्ना आसी, यानी कविसु कालिदास को मूर्ख थे नहीं बट मूर्ख कहा जाता था। उनके पत्नी उनको और मूर्ख बनाती थी। क्या कहती थी, एक दिन वो छत पर बैठी हुई थी और वो भी बैठे हुए थे। वो वहां से निकले मार्केट में, तो वो पूछी कहाँ जा रहे हो, तो मार्केट जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो निकली वहां से छत से बाहर मार्केट, तो वो पूछे कहाँ जा रही हो, एक उंगली दिखाकर वो आगे निकल गई। तो वो बोले एक नहीं दो होता है, यानी एक को दो करना है। कहने का मतलब यहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है कि एक सामान लाने जा रहे हैं तो दूसरा कैश देने जा रहे हैं। अगर कैश अभी नहीं दिए तो बाद में देंगे, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। यानी प्रत्येक चीज को जोड़ के आपको दो बनाना होगा। तो आइए हम लोग कैसे करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एंट्री मारते हैं। क्या एंट्री मारते हैं, तो यहाँ पर एंट्री मारने से पहले समझेंगे डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहां बिजनेस स्टार्ट होता है वहां टू पर्सन, वन ऑफ द बिजनेस एंड अदर ऑफ द बिजनेसमैन। आइए हम लोग जानते हैं ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा दिया स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट होगा बिजनेस। तो हम लोग एंट्री करेंगे अप्रैल 1 अप्रैल को हम लोग ट्रांजैक्शन शुरू कर रहे हैं। तो एंट्री मारेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। हम लोग डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट में पढ़े हैं कि तीन रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में ऑल द गुड्स एंड एसेट आता है और जब हमारे पास आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेज और लॉसेज डेबिटेड एंड ऑल द इनकम प्रॉफिट क्रेडिटेड। इसी फॉर्मूला को हम लोग जनरलाइज करने जा रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 50,000 कैश आया और कैपिटल हमारे बिजनेस का पैसा लगा। यानी जब बिजनेस करते हैं तो स्टार्टिंग में पैसे अपने घर से लगाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कैपिटल कहते हैं, यानी पूंजी। जो पैसा हम लोग लगाते हैं वो पूंजी। इसमें कैश हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर नरेशन आप लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अगर सिर्फ कैश से स्टार्ट किए तो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मशीनरी से, प्लांट से, फर्नीचर से, ये सबको डेबिट करते जाएंगे, सारे अमाउंट को जोड़ के टू कैपिटल में ऐड कर देंगे। अप्रैल 2 क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी सामान आया। तो आप लिख सकते हैं परचेज या गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
यानी आपके पास सामान आया और पैसा गया। 10,000 सामान आया, 10,000 का कैश गया। नारेशन यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लेस कम है और कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आपको बता देते हैं। बिंग या फॉर यूज करते हैं, बिंग लगा करके लिखते हैं बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश। अप्रैल सेकेंड थर्ड को गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 कैश आया और सामान गया। बोलिएगा कि सर सेल गुड्स नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि सर डेबिट तो लिख दिए, क्रेडिट नहीं लिखे। तो डेबिट क्रेडिट तो ही होता है, अगर ऊपर में डेबिट है तो जो नीचे टू में जितने आ गए वो सारे क्रेडिट में आएंगे, वो सारे क्रेडिट कहलाएंगे। 4 परचेज मशीन फॉर कैश, ये मशीन है वो आपका एसेट और कैश है एसेट, यानी दोनों क्या है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। तो आया क्या मेरे पास मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का मशीन आया? 12,000 का। तो आइए 12,000 लिख देते हैं। यहाँ नारेशन लिखना होगा तो लिख सकते हैं बिंग परचेज मशीन फॉर कैश। 5 अप्रैल को है सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर आप बेचे, इसमें दो चीज है, एक फर्नीचर और एक कैश। यहाँ पर फर्नीचर बेचेंगे तो आपके पास आएगा कैश और जाएगा फर्नीचर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 8,000। 8 अप्रैल को सैलरी पेड किए कैश में, तो एक्सपेंस हम लोग पेड करते हैं। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। ये क्या है? एक्सपेंस है। और ये कैश क्या है? एसेट है। ये रियल अकाउंट में आता है और ये नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस डेबिटेड, और रियल अकाउंट कहता है कि जो पैसा जो एसेट जाता है उसको क्रेडिटेड। यानी 7,000 मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, ये मेरे खर्च हुआ। 8 के बाद 10 को रेंट रिसीव किए। रेंट हमारा क्या है? इनकम। रेंट क्या है? इनकम। ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ये कैश एसेट है, ये रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में रेंट मिला है यानी मेरे पास आया, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रेंट, मेरा इनकम है तो इसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल द इनकम क्रेडिटेड। तो 5,000 का रेंट मेरा इनकम हुआ क्रेडिट और 5,000 कैश आया मेरे पास, वो डेबिट। 10 के बाद 12 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल, गोपाल से पैसा मिला, यानी पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी हमारे पास पैसा आया। गिवर कौन है? गिवर मतलब देने वाला, देने वाला गोपाल जी हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट 6,200 इन्होंने दिया। 15 को कैश पेड टू सोहन, सोहन को हमने दिया पैसा। पाने वाला कौन है? सोहन, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,500। नारेशन लिखना होगा बीइंग कैश पेड टू सोहन, यहाँ नारेशन लिख सकते हैं बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल, यानी बीइंग लगा करके जो क्वेश्चन में मैक्सिमम है उसको हम लोग ये कर लेते हैं, लिख देते हैं। 20 अप्रैल को परचेज गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ ट्रेड डिस्काउंट है। आइए डिस्काउंट को बताने की कोशिश करते हैं। डिस्काउंट जो होता है वो हम लोग को दो तरह के पढ़ना है, तीन तरह के, दो तरह के पढ़ना, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग 20 को गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी सबसे पहले हम लोग करेंगे कि सामान हमने खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 का 10% कितना होगा 2,000 माइनस होगा 18,000। कैसे आया भाई? तो यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे। 15 को 20,000 का 10% इक्वल टू 2,000, 20,000 माइनस 2,000 यानी 2,000 नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे 18,000 दिखाएंगे। तो 18,000 हमने परचेज दिखा दिया। 22 को गुड्स सोल्ड फॉर कैश 50,000 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। देखिए 22 अप्रैल को है 50,000 का सेल है, 20% इसमें से कचरा है यानी ट्रेड डिस्काउंट है। कितना 10,000। 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 40,000। 40,000 का 10% जो है वो आपका कैश डिस्काउंट है 4,000। 36,000 बचेगा यानी 40,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 36,000। ये ध्यान से देखिएगा 22 को सोल्ड किए हैं हम लोग 50,000 का। कितना का सोल्ड किया 50,000 का, लेकिन 20% इसमें कचरा था यानी ट्रेड डिस्काउंट और 10% हमारा कैश डिस्काउंट है। तो ये तब पता चला कि 10,000 को दिखाना नहीं है 40,000 को दिखाना है। तो आइए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट 50,000 लिखना चाहिए लेकिन हम लोग 40,000 लिखेंगे क्योंकि उसमें 10,000 ट्रेड डिस्काउंट है जिसको हम लोग नहीं दिखाते हैं तो नहीं दिखाएंगे। 40,000 भी सेल दिखाएंगे लेकिन 40,000 में 4,000 हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं 4,000। 40,000 का 10% तो हमारे पास पैसा आएगा कितना 36,000। 36,000 कैश 4,000 डिस्काउंट लिखेंगे। बीइंग कैश रिसीव 36,000 एंड डिस्काउंट 4,000 अलाउड एंड टोटल सेल 40,000 यानी हमारा सेल हुआ 40,000 का। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद आपको बचा दो एंट्री 25 और 28। ये बताने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट के सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसको बताने की कोशिश करते हैं। ये आप वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं, हम ऊपर में बता देते हैं। ये वर्किंग नोट मिटा देते हैं क्योंकि और वर्किंग नोट करना होगा।
कोशिश करते हैं। चलिए 22 तक हो गया। अप्रैल 25 को देखिए रमेश, गुड सोल्ड टू रमेश, रमेश को बेचा गया है 40,000 का, ध्यान से देखिएगा 40,000 का बेचा गया है रमेश को 25 को। इसमें से 20% निकालेंगे तो आएगा 8,000 यानी 40,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 32,000, यानी 32,000 का सेल मेरा नेट हुआ। 32,000 का 2 पार्ट करेंगे, क्योंकि ये बोले हैं कि 60% पेड कर रहे हैं कैश में, तो इसको हम लोग बोलेंगे 60% कैश और 40% क्रेडिट। 40% क्रेडिट तो पहले एंट्री मार लेते हैं तो समझने में ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और कोई नाम है जिसको बेचे हैं रमेश, पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि सेल नेट कितना हुआ वो अमाउंट डालने की कोशिश करते हैं। तो सेल मेरा जो टोटल हुआ वो 32,000 हुआ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर 32,000 कहाँ से आया, ये तो 40,000 है। तो 40,000 में 8,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं। तो बाकी जो बचा 32,000, अब 32,000 का यहाँ पर 60% 40% जो उधार है वो नाम में लिखा था, इसका 40% कितना हो जाएगा, वो नाम में लिखा जाएगा, यानी 3 चौके 12 8 12,800 जो होगा वो 40% बचा आपका 60,000। तो 60% ये 60% कितना होगा, 32,000 का 60% आप कैश में दे रहे हो। 320 इंटू 60 आपका हो जाएगा लगभग अप्रोक्स 19,600 19,200 19,200 आप कैश दे रहे हो। 19,200 में जब कैश दोगे तो वहां पर 5% आपको डिस्काउंट देना होगा। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो 19,200 का 5% निकालिएगा 192 इंटू 5 960 आपका आ गया। यहां लिखेंगे डिस्काउंट में 960, यानी 19,200 में से 960 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस कीजिए 19,200 माइनस 960 इक्वल टू 18,240। 18,240 ये कैश में आएगा। अब आप जोड़िए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 18,240 प्लस 960 प्लस 12,800 32,000, ये आपका हिसाब मिल गया। यानी फिर से समझिएगा इसको, टोटल सेल मैंने 40,000 का किया, इसमें कचरा यानी ट्रेड डिस्काउंट 8,000 है जो 20% है। नेट सेल मेरा 32,000 है। 32,000 के 2 पार्ट, एक 60% जो नगद मिलेगा, 40% उधार। तो 40% जो आया 32,000 का 40% जो आया वो आ गया आपका 12,800। 12,800
ये नाम में जाएगा रमेश में, जो नहीं दिया है बाद में देगा, लेकिन 60% जो देगा वो 19,200 आया। 19,200 का 5% 960 कैश में मिलेगा और बाकी जो जाएगा वो डिस्काउंट में जाएगा। 18,240 कैश में और 960 डिस्काउंट में, इतना उधार में। ये समझ में आ गया होगा। आइए 28 को समझने की कोशिश करते हैं। 28 में आपको ध्यान से क्वेश्चन समझना होगा। चलिए हम लोग 28 का ट्रांजैक्शन को बनाते हैं। इसमें है कि सबसे पहले हम लोग मिटा देते हैं, इसका वर्किंग नोट करना आसान हो जाएगा। एंट्री के लिए तो है ही। इसमें आपको टोटल जो परचेज हो रहा है वो 50,000 है। ध्यान से देखिएगा, 50,000 का परचेज हो रहा है। 28 अप्रैल को आपको बता रहे हैं 50,000 का टोटल परचेज हुआ। ट्रेड डिस्काउंट 40% है, यानी कचरा 40% है। तो आपका हो गया 20,000, 5 के 20,000, यानी 50,000 का आपने सामान खरीदा और 20,000 का कचरा निकल गया। तो नेट जो आपका परचेज हुआ वो कितना का हुआ? 30,000 का हुआ। और 30,000 का दो पार्ट, 70% कैश और 30% डिस्काउंट, 30% क्रेडिट। डिस्काउंट 30% क्रेडिट कैसे समझे? क्योंकि बोल रहा है कि जितना खरीदे हैं उतना का 70% दे रहे हैं, तो 30% उधार रहेगा। तो आइए सबसे पहले एंट्री मारते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू, नाम क्या है? गुड्स परचेज कॉस्टिंग रुपीज इतना। नाम नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं, जिससे सामान खरीदते उसका नाम नहीं रहे उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आइए यहाँ पर हम लोग 50,000 के जो खरीदे थे उसमें से 20,000 कचरा था, यानी नेट जो परचेज था वो 30,000 का था। 30,000 में उधार हो गया 30%, यानी 30,000 का 30% निकालिए। 30,000 का 30% 9,000, यानी 9,000 इसका नाम में चला जाएगा। अब बचा 70%, तो 30,000 का 70% कितना होगा? 21,000। और 21,000 में 10% कैश डिस्काउंट है, तो 2100 हो जाएगा। तो 21,000 में से 2100 डिस्काउंट में चला जाएगा। अब बचा कितना? 18,900। 18,900 चल जाएगा कैश में। ध्यान से देखिएगा, हमने टोटल सामान जो खरीदा वो 50,000 के, उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी से इंक्लूडिंग था, उसको माइनस कर दिए। 30,000 नेट परचेज आया और 30,000 के दो पार्ट, एक जो नगद में दे रहे हैं वो और एक जो उधार है वो, यानी नगद में दे रहे हैं कैश में 70% और उधार में 30%। 30% 30,000 का 9,000 आ गया और जो 70% हो गया वो आपका 21,000। 21,000 का 10% का डिस्काउंट 2100, और बाकी जो बच गया वो कैश गया होगा 18,900। यहाँ लिख सकते हैं being goods purchased for cash and credit and received discount। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव के यहाँ पहुँचाएं
जो जिनके पास एजुकेशन ये सुविधा नहीं है वो पढ़ सकें, और कमेंट में वीडियो का डिमांड जरूर करें। अच्छा लगे या कम अच्छा लगे वो भी बताएं, उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे।